अल्लाह ये लाल समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी बहा देंगे, मान जो कचड़े में चला जाएगा। बीजेपी को तो नहीं जिताना है, बाकी अब कोई पार्टियां जिता दो। साइकिल चलेगी, रील नहीं टूटेगी, दिल्ली नहीं टूटेगी। हाँ पहिया साइकिल दौड़ेगी। हमारे अखिलेश भाई को, डिम्पल भाभी को हमको चाहिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये वही पंक्तियां हैं कबीरदास की, और उसी धरती पर आज मौजूद है हम संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में हमारी मौजूदगी, हम जान रहे हैं 2027 को लेकर की जनता क्या सोच रही है। योगी आदित्यनाथ या फिर बदलाव की बयार में अखिलेश यादव मारेंगे एंट्री, क्योंकि हम जनता से लगातार विधानसभा वाइज लोगों से उनकी राय जान रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं 27 के चुनाव को लेकर। तो राजनीतिक समीकरण की अगर बात हम करें, खलीलाबाद में संत कबीर नगर में हमारी मौजूदगी है, तो खलीलाबाद से मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के ही अंकुर राज तिवारी। अब देखना ही रहता है कि क्या विधायक के तौर पर उनके कामकाज को लेकर जनता क्या सोच रही है। तो आइए चलते हैं, निकलते हैं गलियों में, चौराहों पर, और ये कबीर की धरती से हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड सर्वे, ताज़ा सर्वे दिखाएंगे कि 2027 के मुद्दे को लेकर वास्तव में जनता क्या सोचती है। तो खलीलाबाद में हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या वो सोच रहे हैं 2027 को लेकर। क्या नाम है चाचा आपका? जियावन। ये बताइए, काम हुआ है कि नहीं आपके यहाँ? नहीं हुआ है? नहीं। क्या कहा तो जा रहा है, बहुत काम हो गया अरे है। काम का हुआ, नाली बनी है वही छोड़ दे, नलियाँ नहीं सही होती है। हाँ। हाँ देख लीजिए नाली हमारे गांव जो परेशानी है। हाँ दीघा बीघा आपका घर है। हाँ। विधायक जी तो कहते हैं अंकुर राज तिवारी जी की बहुत सारे काम हो गए हैं, डबल इंजन की सरकार है। हाँ तो यहाँ के देख ली गांव पर डबल इंजन के सरकार, नाली बनल बा, आधा बनल बा, सब रोड में पानी बहाता, गंदा नाली। नहीं हो रहा है काम। क्या सोच रहे हैं 27 में? अब तो चुनाव भी आने वाला है। हाँ तो जाके देखल जाए, आके विधायक भी देखा है गाँव पर दीघा में, गाँव अब जाइए देखिए। क्या करेंगे आप लोग 27 में? चुनाव भी आएगा, अब क्या बताइए, बदलाव होगा कि फिर मुख्यमंत्री? अरे माने अब का नहीं क्या कह रहे का हैं? बदलाव बदलाव होगा। काहे ना, जब गांव जब सही हुई तो बदलाव हुई। हाँ जब गांव का सही ना हो तो का बदलाव हुई। क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं बताइए। पठान है। हाँ। क्या काम हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। नहीं हो रहा हम लोग के घर में जो नाली है सबटा बनाए है, उसी में भर रहा कर नहा रहा है। प्रधान ने कुछ नहीं किया। अब विधायक जी तो कह रहे हैं काम हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कुछ नहीं हुआ, विधायक को बुलाइए। कौन जीतेगा चुनाव 27 में? अब तो चुनाव भी आ गया, किसको पसंद कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हाँ, मोदी हटा और केहू आवे। हाँ। बस मोदी जी, योगी जी है ना मुख्यमंत्री? नहीं, वो मुख्यमंत्री जोगी है ना, हाँ। वही बेकार आदमी है, नहीं काम कर रहे हैं सही, ना कुछ नहीं। नहीं काम कर रहे हैं। तो वही है, लोग कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री, तो एक तरीके से खलीलाबाद औद्योगिक क्षेत्र के रूप में खलीलाबाद को विकसित किया गया था। अगर गोरखपुर में आप देखेंगे, सहजनवा में जाएंगे तो गीडा को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। तो वहीं ये खलीलाबाद की धरती है और यहाँ औद्योगिकरण की बात की जाती है, काफ़ी सारे मार्केट हैं। क्या कहेंगे सर, 27 में अब चुनाव भी आने वाले हैं, काम हुआ कि नहीं खलीलाबाद में? आपको क्या लग रहा है? मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा है कि काम कुछ लग रहा है। कहीं नहीं हुआ कुछ। खलीलाबाद में कोई भी काम नहीं हुआ है। क्या लग रहा है अब 27 में चुनाव भी आएगा? नेता तो कहते हैं हमने बहुत सारा काम किया, डबल इंजन की सरकार चल रही है। 27 में पूरी तरीके से ये पार्टी जो भाजपा की है जाने वाली है, और आपको पता भी होगा कि छात्रों की जीत हुई है, और धर्मेंद्र प्रधान जी को भी इस्तीफा देना पड़ा है। आगे नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जी की भी बारी है। तो आप लोग चाह रहे हैं कि पीएम भी इस्तीफा दें? बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो युवा और बेरोजगार सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इसमें बेचारे परेशान हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जितनी भी परीक्षाएं बेचारे देते हैं वो हमेशा लीक होता रहता है, जिसमें उन्हें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। बेचारे जाते हैं, परीक्षा देते हैं, वहाँ किराया भाड़ा खर्च होता है, उसमें भी उनका समय नुकसान होता है, तो वो भी दिक्कतें होती हैं। इस कारण जो है निश्चित तौर पे जो फैसला आया है ये काफ़ी सम्मानीय फैसला है, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट होना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। लेकिन केंद्रीय लेवल पर लोकतंत्र की जीत आप बता रहे हैं, केंद्रीय लेवल पर अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत है। लेकिन आते हैं उत्तर प्रदेश, क्या लग रहा है माहौल उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में जो माहौल अभी है, यही लग रहा है कि ये इनकी सरकार जो राजनीति है जो चल रही है, मनमाना रवैया जो चल रहा है, ये
हावी नहीं होने पाएगा और आने वाले समय में फिर यही लोकतंत्र होगा और लोकतंत्र की ही जीत होगी। आप लोग चाहते हैं बदलाव? बिल्कुल पूरी तरीके से। और 2027 में पूरे 100% चांसेस है बदलाव होने के। कुछ ना कुछ चमत्कार उसमें होगा और पूरी तरीके से अखिलेश की सरकार आने वाली है। अच्छा, तो बदलाव के तौर पर आप चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार है? बिल्कुल क्यों बिल्कुल। अखिलेश यादव ही क्यों? क्योंकि विपक्ष में देखा जाए तो भाजपा को हराने वाला चेहरा और कोई नहीं दिख रहा है। तो खलीलाबाद में हम मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। अगर देखें तो पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर छात्रों को देखा जा रहा है। तो वहीं बदलाव की बयार में कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। क्या कहेंगे सर, काम हुआ है कि नहीं खलीलाबाद में? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि खैर मैं यहाँ का तो नहीं रहने वाला हूँ और हम दूसरे स्टेट से हैं, तो इस बारे में तो ज़्यादा विशेष मुझे जानकारी फिर नहीं भी है। क्या लगता है, आप कहाँ से रहे, कहाँ के रहने हम वाले? प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से है ना। जी। तो यूपी की राजनीति तो जान रहे हैं, क्या लग रहा है 2027 में? कुछ 2027 में जिस तरह से ये चल रहा है, बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब इस पे तो कुछ आगे नहीं टिप्पणी कर सकते हैं और कुछ कहा चलिए, नहीं जा तो क्या कहेंगे भैया, काम हुआ है कि नहीं खलीलाबाद में? हुआ। हुआ है काम। क्या लग रहा है 2027 में अब चुनाव भी आ रहे हैं, सकता। बदलाव होगा कि योगी? नहीं, बीजेपी को तो नहीं जिताना है, बाकी अब कोई पार्टियां जिता दो, हाँ, बीजेपी को छोड़ के। बीजेपी नहीं? हम्म। कहाँ है बीजेपी से भाई, क्यों नहीं बीजेपी आनी चाहिए? हमारे जो न ही शिक्षा में काम, न स्वास्थ्य में काम, न ही व्यापार में काम, न ही धंधे में काम, किसी चीज का नहीं हो रहा। तो क्या जरूरत है ऐसे सरकार की हम लोगों को? तो बड़का बड़का बाजार तो लगा है बगलिया में, कहा जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र है, होलसेल में बिक्री होती है, पूरे यहाँ से महानगरों में जाता है सामान। देख रहे हैं इस समय बैठे हुए हैं लोग दिल्ली में प्रदर्शन पे, बच्चे छात्र। आज जाके धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए हैं। इतने दिन के बाद, इतने लाठी पीटने के बाद, बच्चों को इतना लाठी मारे हैं, उसके बाद आज इस्तीफा दिए हैं। जिस दिन बैठे हुए तो उसी दिन दे दिए तो अच्छा होता। तो लग रहा है छात्रों की जीत हुई है। अब सरकार तो मान गई है कि जितने भी उनके मांग थी, जो कॉकरोच जनता पार्टी की मांग ली गई है। तो क्या लग रहा है, आप कहीं ना कहीं काम होगा? हो तो गया है, अब देखा जाए आगे क्या होता है। क्या कहेंगे, खलीलाबाद में बदलाव होगा कि काम हुआ है यहाँ? हम तो भैया गोरखपुर क्षेत्र 10 नंबर बोरिंग के रहने वाले हैं, बाबा आदित्यनाथ के गांव के रहने वाले हैं। ठीक है भैया, लेकिन इस समय गुरुजी नमस्ते। इस समय हम तो ये कहने वाले हैं कि जो हमारे छात्र गए हैं उनको नौकरी दीजिए। वो सबके पीछे हम लोग भी 2-4-10 रुपए कमाए खाएं। हम लोग बेरोजगार मानचो 10-12 पढ़कर हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब मीडिया वाले सब लोग हम लोग का फोटो और उसके बाद चेहरा ले रहे हैं, योगी और मोदी के लग, अमित शाह के लग भेज रहे हैं सब। तो क्या होना चाहिए बताइए ना? होना ये चाहिए कि साइकिल आना चाहिए। हाँ, लाल गमछा लिए हैं, अल्लाह ये लाल समाजवादी पार्टी ये समाजवादी पार्टी बहा देंगे, मान जो कचड़े में चला जाएगा। नोछास और कपड़ा से नहीं, खून से नहीं, खाली अपने मतलब से कि हमारे रोजगार, हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन शिक्षा देगा, कौन स्कूल खोलेगा। तो इधर कौन लग रहा है, कौन देगा? आने वाले समय में हमारे साइकिल अखिलेश भाई आएंगे। साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी, रील नहीं टूटेगी, तिल्ली नहीं टूटेगी। हाँ, पहिया दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी। हमारे अखिलेश भाई को, डिम्पल भाभी को हमको चाहिए। क्या लग रहा है? चलिए, हाँ, डिम्पल भाभी चाहिए, डिम्पल भाभी। अच्छा, क्या लग रहा है विधायक जी यहाँ क्या अंकुराज तिवारी हैं, काम हम किए? ये अंकुराज तिवारी को हम कुछ नहीं कहेंगे ना, तो हम बोल सकते हैं भैया हमको डिम्पल भाभी चाहिए और उसके बाद अखिलेश भैया चाहिए बस। तो अखिलेश यादव के सपोर्टर में बात कर रहे हैं कि सपोर्ट में कि उनकी सरकार बनेगी। क्या है, काम हुआ है भैया? अरे बोलिए, आप लोग युवा हैं, गोरखपुर से है ना? अरे तो पेपर लीक के मुद्दे पर बड़ी कार्रवाई हुई है, पेपर लीक के मुद्दे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या कहेंगे आप लोग? छात्र होंगे, युवा होंगे, जेनजी के होंगे। अब सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया है, तो अब छात्र लोग सब खुशी हैं, खुशी का माहौल। अब नया कोई आएगा तो अपने हिसाब से काम करेगा। हाँ, वो तो अब युवा सोच वालों की बात है। पीएम भी रील बना रहे हैं, देखें प्रधानमंत्री अब हेलो फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं रील में। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं सरकार युवाओं के आगे झुकती हुई दिखाई दे रही है? अरे काहे ना, युवा के आगे हर कोई झुकता है, चाहे सरकार है चाहे कोई झुकी है, युवा ही जो हर चीज है जी। तो इस्तीफा आने के बाद आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का भी बयान आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो इसी स्पिरिट के साथ कॉकरोच जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर देखें आप तो हम खलीलाबाद में मौजूद हैं, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था। क्या कहेंगे, काम हुआ है खलीलाबाद में कि नहीं? हुआ है काम। हुआ है काम। कौन आएगा 27? अब देखो जनता के ऊपर है, किसके ऊपर जाते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब हम लोग क्या सोचेंगे विधायक जी भैया। काम किए हैं? हाँ किए हैं। चलिए ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक जी काम किए हैं, लेकिन कई लोगों का इस मुद्दे को लेकर शिकायत भी है। क्या कहेंगे आप लोग, युवा हैं, बोलिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त? हम क्या सोच सकते हैं, हम तो रोजगार बेरोजगार ही हैं, क्या सोचेंगे हम। क्या लग रहा है, तो क्या करते हैं, तैयारी वारी करते हैं? क्या तैयारी करेंगे, हम अनपढ़ हैं। ये चाचा से पूछो, सरकार काम की है? हम तो अभी क्या बता सकते हैं। चलो ठीक है। तो कई सारे युवा हैं जो अब उनकी प्रतिक्रिया ठीक है, लेकिन वही है कि एक तरफ जब मुद्दा देश में चर्चाओं में चल रहा है, कौन बोलेगा, एक तरफ जब मुद्दा देश में चर्चाओं में चल रहा है, वहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक तरफ, दूसरी तरफ सरकार के बड़े मंत्रालयों में मंत्री बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि क्या इस मुद्दे को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। तो वहीं खलीलाबाद में हमारी मौजूदगी है और हम लोगों से जनता का मिजाज जान रहे हैं कि 2027 को लेकर क्या सोच रहे हैं। काम भाई चाचा, क्या नाम है? हमको राजनीति नहीं आता, हम नहीं जानते। राजनीति मत करिए, हम राजनीति कर भी नहीं रहे हैं। ये बताइए काम हुआ है, सरकार आपके हिसाब से काम की है कुछ की नहीं? बहुत कोई बढ़िया, सरकारी लाभ मिलता है? बहुत बढ़िया की है। सरकार ने क्या गलती की है आप बताइए। नहीं, हम तो गलती है ये तो आप बताएंगे ना, हम कहा, हमको सरकार एकदम परफेक्ट है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ विधायक जी काम किए हैं? अब यहाँ के हम रहने वाले नहीं हैं, अब यहाँ के बारे में कैसा नहीं चल रहा है, धंधा पानी बढ़िया चल रहा है? बता। हाँ निकल जाता है। क्या कहे तो चाचा रुक जा रहे हैं, बोलिए। हाँ हाँ चलिए तो ठीक है। क्या कहेंगी मैम, काम हुआ है आप लोग के हिसाब से यहाँ विधानसभा में? विधायक जी काम किए हैं कि कुछ कुछ नहीं कैले, कोई काम नहीं किए। विधायक बन गए खाली वोट ले, कुछ नहीं कैले, काम नहीं किए, कोनो काम नहीं कैले हैं। खाली पैसा लेके अपन काम करते, घर बनाते, दुआर बनाते, जमीन लेता, हमन के कौन काम करते बाटे? हम लोग गरीब माने रोडे पे खाए जिए नहीं पाता, रोडे पे हम लगावे नहीं देता हमन के। हटाओ दुकान, नेता बन के का फायदा, गरीब के कोनो सुनवाई नहीं होता बा, कुछ नहीं करते नेता होता। अब क्या वोट नहीं दिया हुआ है। 2027 में चुनाव आ रहा है, क्या सोच रही है, कौन है कि आप लोगों की बातें सुनेंगे अगर अगली बार? अब क्या बताएं, अभी पहले से जब कोनो काम होगा तभी तो बताएंगे। हम लोग का कोनो काम ही नहीं हुआ, कोनो काम नहीं हुआ। हम लोग गरीब माने खाना जीना यहाँ रोड पे अपार है, खाने ठेला हटाओ, कमाने जीने नहीं दे रहे हैं हम लोग को। कोई सरकारी लाभ मिलता है कि नहीं? आप लाभ नहीं मिला, हम लोग को आवास नहीं मिला, आज तक हम लोग मरे डार के रहते हैं, कुछ नहीं मिला, नहीं आवास मिला हम लोग को। हम लोग का बच्चे का बोले पढ़े लिख के बच्चे घूम रहे हैं, कोई नौकरी भी नहीं मिल रहा है। हमारा आदमी भी नहीं कोनो नौकरी ला, हम लोग ठेला लगा के जीते खाते हैं, हम लोग का कौन रोजगार है बताइए? योगी जी काम कर रहे हैं बढ़िया। 27 में क्या हम लोग है बसपाई, हम लोग उसकी सिर्फ मतलब उतना है, हम लोग बसपाई है। कोई बात नहीं, अगर बसपाई है, आप प्योर बीजेपी को बसपाई है। सपोर्ट करते हैं, आप भाजपा को, हम प्योर बसपाई बीएसपी है। को सपोर्ट करते हैं, आप सपा को सपोर्ट करते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे लोग अगर आपको सुन रहे हैं तो? क्या चीज? क्या कहना चाहेंगे लोग अगर आपको सुन रहे हैं तो 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहना बसपा को चाहेंगे? समर्थन करते चाहे जीते आ है। हाँ, बसपा को वोट देते हैं, बसपा को समर्थन करते हैं। ऐसा और क्यों? अब तो राजनीति में अगर आप देखें तो आप तो वरिष्ठ आदमी हैं, राजनीति में बसपा जो सुप्रीमो हैं बहन मायावती जी, वो उतना एक्टिव नहीं रह रही हैं राजनीति में। कर रहे हैं। क्या ऐसी क्यों ये क्या आरोप बात लग कर रहा रहे है। हैं? नहीं गलत आरोप है। हाँ। हाँ, ये गलत आरोप है, यह गलत आरोप है, इसको हम मान नहीं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में काम करती है, गलत बात है, ये केवल हवा तो उछालते हैं लोग। जमीन पे उतना दिखती तो नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? उनके कार्यकर्ता, उनको क्या जरूरत है जमीन पर आने के लिए? उनके कार्यकर्ता इतने हैं कि हर जगह से वो खुद एक्टिव है, उनको क्या जरूरत है आने की? वो जहाँ जरूरत होता है आती है। क्या लग रहा है 27 में आपको लग रहा है कि बीजेपी बीएसपी अब सत्ता में आ सकती है? आपको लग रहा है आएगी? हाँ, बीजेपी सत्ता में आएगी। चलिए तो बहरहाल बीजेपी के जो है, माफ कीजिएगा, बीएसपी यानी बसपा के समर्थन में ये बात कह रहे हैं। और कुछ लोग हमारे साथ और हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? काम हुआ कि नहीं ये बताइए। आपके विधानसभा में काम हुआ? चाचा ही के हैं आप? कुछ नहीं मिल रहा, कौन सरकारी लाभ नहीं मिला था? कुछ नहीं। आप बताइए, आपका चल रहा धंधा पानी? बढ़िया चल रहा धंधा पानी? धंधा पानी एकदम देखो बेकार हो, धंधा पानी कहाँ रह गया? विधायक जी काम नहीं किए हैं? कुछ नहीं।
ऐसे में कोई काम कुछ नहीं हुआ है काम। विधायक बिलहर जीत के चल गए ना, कहाँ काम हुई। चलिए, तो वही है, लोगों का कहना ये है, कई लोग कह रहे हैं कि विधायक जी काम किए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप खलीलाबाद को देखें तो खलीलाबाद ऐसी एक सीट है जहां देखिए आप तो 2 बार से 17 में देखिए तो बीजेपी के विधायक, फिर 22 में चुनाव हुए, बीजेपी के ही विधायक मौजूदा अंकुर राज तिवारी हैं। अब देखना ही रहता है कि क्या वास्तव में 2027 को लेकर बीजेपी क्या फिर दाव चलाती है अंकुर राज तिवारी पर ही, या फिर कोई बदलाव की बयार में और जो सुगबुगाहट देखने को मिलती है। गली मोहल्ले में पानी लग जा रहा है, लेकिन अगर देखें आप तो पानी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अंकुर राज तिवारी की पूरी छवि को आप देखेंगे तो उनकी छवि में भी कई सारे एक समय पर प्रश्न चिन्ह उठे। बहरहाल उन सब से इतर अगर आप देखेंगे तो अंकुर राज तिवारी का एक अपना अलग इतिहास है। वो खुलकर बोलते हैं किसी भी मुद्दे पर, वो लगातार सरकार को, अपनी सरकार के विकास मॉडल को, 2027 के विकास मॉडल को लगातार वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार के तौर पर काम हो रहा है। अब देखना ही रहता है कि क्या 2027 के चुनावों को मद्देनजर अंकुर राज तिवारी को ही फिर टिकट मिलता है। ये रहा खलीलाबाद की जनता का मिलता जुलता मिजाज। अब देखना ही रहता है कि क्या वास्तव में खलीलाबाद की जनता जिस बदलाव की बात कर रही है ये बदलाव होगा या फिर डबल इंजन का जो है योगी का जादू चलेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।